नमामि अमितज्ञानरूपं कृपालम् अगमबोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालम् क्षमाशीलयति धीरगम्भीरज्ञानम् धर्मकीलदृढधीरसमधीरध्यानम् जगत्त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुणपारम् नमो सतगुरुम ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरय सर्वर काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय दिलीप बाबू के स्वास्थ्य लाभ हेतु घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर बड़े ही आस्था और विश्वास के साथ यह संत मत सत्संग का आयोजन किए हैं। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से
पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बाल कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग ज्ञान और ध्यान के संबंध में श्रवण कर रहे थे। संत चरणदास जी महाराज के उपदेशों को भी हम लोगों ने सुना। वास्तव में वह उपदेश क्या है, वह सो सुन लीजिए। संत चरणदास जी महाराज का उपदेश है, जिसका व्याख्या करके हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज पूज्य स्वामी भगीरथ बाबा को सुनाए थे। वह उपदेश है, हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा फल 4, तो भी नहीं बराबरी, आवेदन किया विचार। कोई अगर 100 वर्ष तक सत्यनारायण भगवान की कथा कराएंगे, 100 वर्ष तक घर में किसी देवी देवता की पूजा पाठ करेंगे या खूब जप तप ध्यान करेंगे, खूब 100 वर्ष तक। लेकिन अगर कोई 4 पल गुरु की सेवा कर ले, 4 पल गुरु की सेवा कर ले, तो संत चरणदास जी महाराज क्या कहते हैं, हरि सेवा कृत 100 बरस और गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी, आवेदन किया विचार। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं कि वेदों ने विचार करके कहा कि ये 4 पल की तुलना, जो गुरु की सेवा हम 4 पल किए, वह 100 वर्ष हरि की सेवा नहीं कर सकता। अगर 4 पल कोई गुरु की सेवा कर लिया, अब पल को भी समझ लीजिए, उसके बाद हम सेवा को समझेंगे कि सेवा किसको कहा गया है। तो हरि सेवा कृत 100 बरस और गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी, वेदन किया विचार। वह 4 पल क्या है? श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, लब निमेष परमाणु युग, बरस कल्प सर चंड, भजसी न मन राम कह, जैसी काल जासु को दंड। लब निमेष परमाणु जुग, बलस करप सर चंड, भजसी न मन राम कह, काल जासु को दंड। लब हमारी आंख की पलक एक बार गिरने में जितना समय लगता है, उतना समय को एक लब कहा गया। हमारी आंख की पलक एक बार गिरने में जितना समय लगता है, उतना समय को एक लब कहा गया। 60 लब का एक निमेष बतलाया गया। 60 निमेष का एक परमाणु बतलाया गया। 60 परमाणु का एक पल बतलाया गया। और 60 पल का 64 घड़ी बतलाया गया। और 64 घड़ी का 8 पहर बतलाया गया, जिसमें 3 घंटे का एक पहर बतलाया गया। तो 8 पहर में 8 तिया
24 घंटा मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात। इसी दिन और रात से 30 दिन का एक महीना बताया गया। इसी महीने से 12 महीने का एक साल बतलाया गया और इसी साल से सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष बतलाई गई। त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्ष बतलाया गया। द्वापर युग का आयु 8,64,000 वर्ष बतलाया गया और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बतलाई गई। और जब ये चारों युग एक बार घूमता है, इसी को एक चौकरी बतलाया गया। और चारों युग जब 1,000 बार गुजरता है, तब इसी को एक कल्प बतलाया गया। मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात बतलाया गया। और इसी दिन रात से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष बतलाई गई। और जब इस दिन रात से 100 वर्ष पूरा हो जाता है, तब ब्रह्मा जी सहित उस ब्रह्मांड का भी नाश हो जाता है। तो मेरा कहने का भाव था एक पल में इतना ही समझ लीजिए। एक पल मतलब 45 से 46 मिनट का एक पल होता है। बस इतना ही समझ लीजिए, 45 से 46 मिनट का। तो कहते हैं कि हरि सेवा कृत 100 वर्ष और गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी वेदन किया विचार। ठीक है ना। अगर कोई 100 वर्ष तक खूब हरि की सेवा करे, खूब हरि की सेवा करे, खूब नारायण की पूजा करे, लेकिन कोई 4 पल गुरु की सेवा कर ले, तो 100 वर्ष जो नारायण की सेवा है, ये 4 पल की बराबरी नहीं कर सकता। ये तो पल हमने आपको बतलाया। अब गुरु की सेवा क्या है 4 पल, ये भी समझना पड़ेगा कि कौन सी सेवा 4 पल में हम कौन सी सेवा करेंगे। अगर जब तक गुरु महाराज शरीर में हैं, हम खूब सेवा कर रहे हैं, अब गुरु महाराज का शरीर छूट गया, तब सेवा नहीं करेंगे, तब भी सेवा होगी। गुरु महाराज की सबसे बड़ी सेवा क्या है? सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। यही गुरु महाराज की सेवा है। अगर गुरु महाराज शरीर में नहीं है, अगर हम नित्य प्रतिदिन ध्यान और सत्संग करते हैं, तो हम गुरु की सेवा कर रहे हैं। सेवा का अर्थ क्या होता है? भक्ति। सेवा का मतलब भक्ति। कैसी भक्ति? वह 4 पल कैसी सेवा? हमारी जो आंख से निकलने वाली दृष्टि है, जिसको हम निगाह कहते हैं, अगर हमारी दृष्टि की दोनों धाराएं सुषुम्ना में जा करके, अगर हमारी दृष्टि की दोनों धाराएं सुषुम्ना में जा करके 4 पल कौन कहे, अगर आधा पल के लिए भी ठहर जाए, आधा पल के लिए भी। गोस्वामी जी ने लिखा ना मानस में, तात सर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला इक अंग, अतुल नताही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। अगर आधा पल भी अगर सत्संग हो गया, कैसा सत्संग? हमारी दृष्टि की दोनों धार सुषुम्ना में जा करके अगर आधा पल के लिए भी ठहर जाए, आधा पल के लिए भी,
तो इसकी बराबरी दुर्गा की सेवा, काली की सेवा, हरि की सेवा, विष्णु की सेवा, इसकी बराबरी नहीं कर सकता। चाहे कोई आप सेवा कर लीजिए, यही है गुरु की बड़ी सेवा। अगर आधा पल के लिए भी सुषुम्ना में दृष्टि की दोनों धार जा करके अस्थिर हो जाए, इससे बढ़ करके और कोई दूसरी सेवा ही नहीं। भूरी भूरी प्रशंसा देवों के देव महादेव भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी के सामने किया है। सुषुम्नायम यदा योगी क्षणे कंपी तिष्ठति, सुषुम्नायम यदा योगी क्षणार्धम्पि तिष्ठति, सुषुम्नायम यदा योगी सुलग्नो लवनाम्बुवत, सुषुम्नायम यदा योगी लीयते क्षीरनिर्वत, भिद्यते च तदा ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। भगवान शिव जी कहते हैं कि सुषुम्नायम यदा योगी क्षणे कंपी तिष्ठति, सुषुम्ना में जब जोगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्नायम यदा योगी क्षणार्धम्पि तिष्ठति, सुषुम्ना में जब जोगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्नायम यदा योगी सुलग्नो लवनाम्बुवत, सुषुम्ना में जब जोगी नमक और पानी के समान घुल जाता है, सुषुम्नायम यदा योगी लीयते क्षीरनिर्वत, सुषुम्ना में जब जोगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, परिणाम क्या होता है? भिद्यते च तदा ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमाम गतिम। तब उसकी हृदय ग्रंथि का भेदन होता है। स्थूल शरीर से यह सूरत चार अंतःकरण की इंद्रियां मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के संग में निकलती है और उस सुषुम्ना में प्रवेश करती है, और सुषुम्ना में प्रवेश करके यह अंधकार से प्रकाश मंडल में जाती है, प्रकाश मंडल से शब्द के धार को धर करके यह सूरत सीधे परमात्मा के परम पद को प्राप्त करती है। भगवान शिव जी ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की, भूरी भूरी प्रशंसा की। यह है सेवा। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने भी कहा, मुहूर्तमपि गच्छे ना सागरे मनसा सह, सर्वम तरति पापानम तस्य जन्म शतार्जितम। उत्तर गीता में यह मंत्र आया कि एक मुहूर्त के लिए भी, एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी मन सहित जो नासाग्र में जाकर के ठहरता है, भगवान श्री कृष्ण ने नासाग्र कहा तो भगवान शिव जी ने उसी को सुषुम्ना कहा। दोनों एक ही है, अलग अलग बात नहीं है। तो भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कहते एक मुहूर्त के लिए भी, एक पल के लिए भी जो मन सहित नासाग्र में जाकर के ठहरता है, तो सैकड़ों जन्मों का जो किया हुआ पाप है उससे वह निर्विघ्न छुटकारा प्राप्त कर लेता है। यही है सबसे बड़ी सेवा, यही है ईश्वर की भक्ति, यही है गुरु की भक्ति, यही है भक्ति। एक कामिल फकीर हो गए संत तुलसी साहब जी महाराज, उनकी वाणी में आया, क्यों भटकता फिर रहा तू अरे तलाशे यार में, अरे रास्ता शहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। इधर उधर तुम खुदा की खोज में क्यों भटक रहे हो? खुदा के पास जाने का जो डगर है, जो रास्ता है, वह कहां से शुरू होता है? वह सुषुम्ना होकर, शहरग होकर शुरू होता है। वहीं से रास्ता है परमात्मा के पास जाने का। और वह रास्ता कहीं बाहरी दुनिया में नहीं, वह रास्ता हम सबके भीतर में है। वह रास्ता हम सबके भीतर में है, कहीं बाहर में वह रास्ता नहीं है। गुरु महाराज की वाणी में आया, अधर डगर को सतगुरु भेद बतावे,
कज्जल केंद्र सुई अग्रदर होई, दृष्टि रथ चरी सुरति धावे, प्रकाश मंडल तजी शब्द समावे, अचल अमर घर पावे। मैं ही दास आस सतगुरु की, हरदम शीस नवावे, अधर डगर को सतगुरु भेद बतलावे। ठीक है, उसका भेद, उसका रास्ता कौन बतलाते हैं? संत सदगुरु बतलाते हैं। हमारे परमाराध्य ने कहा, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, अदाता सतगुरु धन्य धन्य, जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अझर झरते, अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बर भागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, में ही प्रभु मिलते। उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा देर बैठते हैं ध्यान करने के लिए, कहते हैं बाबा मन नहीं लगता है। ध्यान करने बैठते हैं, अनाप शनाप बातें मन में आने लगती है। क्या कीजिएगा, पापे उतना किए हैं तो अमृत थोड़े आएगा। पापे उतना किए हैं तो अनाप शनाप आ रहा है। अगर पवित्र रहते हैं तब ये सब नहीं आता। इससे पता चलता है कि हम कितने अपवित्र हैं। एक बार चीनी ने अपनी सहेली से कहा कि बहन देखो मैं कितनी साफ हूं। चीनी ने अपनी सहेली से कहा कि बहन देखो मैं कितनी साफ हूं। चीनी को देखे हैं, एकदम चकचक करता है। उसी तरह से हम लोगों का चेहरा चकचक कर रहा है। ऊपर से देखने में लगता है एकदम साफ सुथरा, लेकिन भीतर मैल चहल की लागी, ऊपर कातन धोवत है, अभिगत मूर्ति महल के भीतर, वाका पंथ न जोहत। तो चीनी कहती है बहन देखो मैं कितनी साफ हूं। तो उसकी बहन कहती है तुम ठीक ही कहती हो। अपनी गंदगी किसी को सूझती नहीं है, उसे तो सिर्फ दूसरों की ही गंदगी दिखाई देती है। देखी के पर दोष रज सम, आ कहत गिरिसम होय रे, आपन दोष है मेरू सम, आ ताको राखत गोय रे। मतलब दूसरे का दोष अगर धूल के समान है तो उसको पर्वत के समान बढ़ा चढ़ा करके बखान करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। अगर अपना दोष पर्वत के समान है उसको छुपा के रखते हैं, कोई जाने नहीं। तो जानते हैं किसान खेत में बीज डालता है, और जो बीज धरती के ऊपर रहता है उसको चिड़िया मैना चुन लेती है, तो वह उसी समय खत्म होता है, उससे अंकुर नहीं निकलता है। और जो बीज धरती के नीचे चला जाता है उसी से अंकुर निकलता है। और किसान बोता है 1 मन बीज, और फसल 1 मन काटता है, समय आने पर कई मन फसल काट के लाता है। उसी तरह से हम थोड़ा सा पाप करते हैं और उसको छुपा लेते हैं, और समय आने पर वही पाप का बीज फलीभूत होता है और हमारे सामने दुख के रूप में आता है कई गुना। तो हम बाप बाप चिल्लाते हैं। ये चिल्ला क्यों रहे हैं? आप ही का किया हुआ पाप है जो छुपा लिए थे, वही तो दुख के रूप में आपको फसल मिल रहा है, उसका भोग कीजिए। और जो लोग सुना देते हैं कि हमने ये पाप किया, ये पाप किया, अब गुरुदेव हम नहीं करेंगे, उनका साफ हो जाता है। और जो छुपा के रखते हैं बढ़ते चला जाता है। तो कहने का भाव है, मैं कह रहा था, मैं यही कह रहा था कि हम लोग अपने पापों को छुपा करके रखते हैं। अगर मेरू के समान, पर्वत के समान पाप है उसको छुपा लेते हैं, और दूसरे का पाप अगर धूल के समान है तो उसको पर्वत के समान बखान करते हैं। तो चीनी की सहेली कहती है बहन अभी पता चल जाएगा तुम कितनी साफ हो। वह एक चूल्हा जलाती है और उस पर कढ़ाई रख देती है, चूल्हे में आग लगा देती है, कढ़ाई में पानी डाल देती है। पानी जब गर्म हो जाता है तो चीनी को लेती है गमला में और कढ़ैया में डाल देती है। बस खदबद करने लगता है चीनी, तो चीनी के भीतर का जितना गंदगी है सब ऊपर में जमा होने लगता है। कभी गर्म किए होंगे तो देखे होंगे, ठीक है ना, कि चीनी को जब
गर्म करते हैं पानी में देख के, जब खोलता है तो क्या निकलता है? मैल निकलता है, उससे मैल निकलता है। उसकी सहेली कहती है, बहन तू तो कहती थी मैं बड़ी साफ हूं, फिर ये गंदगी कहाँ से आ गया? इतना गंदगी तेरे भीतर से ही निकला था, छुपा हुआ था, तू छुपा के रखी थी, ऊपर से चिकना चुप रहा, भीतर में मैल भरा हुआ था। वही हाल हमारा है। हम लोगों की भी यही कहानी है। हम लोग ऊपर से देखने में कितने साफ हैं, चकाचक, लेकिन भीतर मैल चहल की लागी। वह मैल कब निकलता है? चीनी को तो कढ़ैया में डाले, पानी गर्म हो गया था, खौलने लगा तो मैल निकलने लगा। और हमारा मैल कब निकलता है? हमारा मैल तब निकलता है जबकि हम साधना रूपी भट्ठी पर अपने को बैठाते हैं। जब साधना रूपी भट्ठी पर अपने को बैठाते हैं और ध्यान करते हैं, तब देखिए यह मन, बाबा क्या हुआ जी? मन भागता है बाबा, बहुत गंदा गंदा चीज दिखाई देता है। अरे गंदा गंदा काम किया है तब ना गंदा गंदा चीज दिखाई देता है। बढ़िया काम करता तो बढ़िया बढ़िया दिखाई देता है। बाबा जो जीवन में कभी सोचे भी नहीं थे वह सब दिखाई देता है। बाबा ध्यान करते हैं तो गलते चीज पर मन जाता है, जब तो होता ही नहीं है। अरे जीवन भर गलत काम किया तो जीवन भर विषय का भोग किया और अब जोग कर रहा है। जीवन भर क्या किया? विषय का भोग, और अब जोग किया तो जोग में भी भोग हो रहा है, जोग में भी भोग हो रहा है। बाबा इससे तो अच्छा हम ध्यान नहीं करते थे, तब ये था मन में ये सब अनाप शनाप बातें तो नहीं आती थी, ध्यान नहीं करते थे, इसीलिए बाबा अब ध्याने नहीं करते हैं। हे भगवान, अब ध्याने नहीं करते हैं। अरे वो पाप तो रहिए जाएगा, ध्यान नहीं करेगा तो। अरे वो सब जो बात आ रहा था वो तुम्हारा पाप निकल रहा था, पाप निकल रहा था। जैसे कपड़ा जितना मैला होता है उसमें उतना बेसी सरफ, साबुन और पानी खर्च होता है। जो कपड़ा जितना गंदा रहेगा उसमें उतना ही सरफ लगेगा, उतना ही साबुन लगेगा, उतना ही पानी खर्च होगा। और जो कपड़ा कम गंदा रहेगा तो कम सरफ, कम साबुन, कम पानी, ठीक है ना। लेकिन जब कपड़ा को हम साफ करते तो मैल निकलता है, तो क्या हमेशा मैल निकलता है जब तक गंदगी रहता है। और जब गंदगी निकल जाता है फिर साबुन सरफ दीजिए तो कपड़े में, ज्ञान का साबुन सरफ, तब मैल नहीं, तब तो चक चक पानी निकलता, तो समझ जाते हैं कपड़ा साफ हो गया। उसी प्रकार ध्यान करते रहिए, यह आपका पाप जो है साफ हो रहा है, पाप साफ हो रहा है। मन भागे, मन को समेट समेट करके लगाइए, गुरु निर्दिष्ट स्थान पर लगाइए, गुरु निर्दिष्ट स्थान पर लगाइए, मन को समेट समेट कर। जितना बार मन भागे, गुरु महाराज की वाणी में आया, जहाँ जहाँ मन भगी जाए ताही तह तह से तत्क्षण फेरी फेरी ले आइए, लगाइए ध्यय में आपन, ऐसे ही करी प्रत्याहार धारणा धारण धरी के। अरे हारे में ही औरों आगे बढ़िए, चढ़िए धर धारा धरी के। जहां जहां मन भागे, मन को समेट समेट करके गुरु निर्दिष्ट स्थान पर लगाना, यही है अभ्यास करना। इस तरह का हम अभ्यास करेंगे तो हमारा पाप साफ होगा, पाप जो है दूर होगा, हम पवित्र होने लग जाएंगे, हमारा मन पवित्र होने लग जाएगा। और जब मन पूरा पवित्र हो जाएगा, जब मन पूरा पवित्र हो जाएगा तब क्या होगा? तब गुरु की कृपा होगी। अभी गुरु की कृपा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मन पवित्र नहीं हुआ है। और जब मन पूरा पवित्र हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा पर ही ईश्वर की कृपा होती है, पवित्र आत्मा पर ही गुरु की कृपा होती है। कृपा तो सब पर हो रहा है, लेकिन विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो अपने को पवित्र बनाइए, अपने को पवित्र बनाइए। तो जब हमारा मन पवित्र होगा तो गुरु की कृपा होगी, और गुरु की कृपा से दृष्टि की दोनों धार जाकर के सुषुम्ना में मिलेगी।
और सुषुम्ना में जब मिलेगी दृष्टि की दोनों धार, अंधकार का मंडल फटेगा, और जब अंधकार का मंडल फटेगा तो वहीं पर चमचमाता हुआ ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाएगा। उसमें हम साफ देखेंगे कि अब हम पाप से मुक्त हो गए, पापों पर हमने विजय प्राप्त कर लिया, मार की सेना को मैंने मार करके हम आगे निकल गए, हम जन्नत के द्वार में, बहिष्ठ के द्वार में हम प्रवेश कर रहे हैं। तब साधना करने में आनंद आएगा, मन लगेगा। अभी कहां से मन लगेगा? इसलिए संत तुलसी साहब ने कहा, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिल भर पे जाने के लिए। खुदा के पास जाने का रास्ता सहरग होकर, सुषुम्ना होकर के है, उस रास्ते में प्रवेश करो। संत क्राइस्ट ने कहा, सकेत है वह फाटक, सांकरा है वह मार्ग, जिसमें बहुत कम लोग प्रवेश करते हैं, अपने जीवन को आबाद करते हैं। अरे चौड़ा है वह फाटक, चाकर है वह मार्ग, जिसमें बहुत लोग प्रवेश करते हैं, अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। वह चौड़ा मार्ग क्या है? इंद्रियों का मार्ग। जैसे आंख का देखते हैं, 2 द्वार है आंख में, कान का 2 द्वार, नासिका का 2 द्वार, मुंह का 1 द्वार, मल मूत्र विसर्जन करने का 2 द्वार। हम इसी में फंसे हुए हैं, इसी में फंसे हुए हैं। जब तक इसमें हम फंसे रहेंगे हम नरक में जाएंगे, क्योंकि ये नरक का द्वार है, नरक का द्वार है। अरे विचार कीजिए ना, 9 द्वारों में रहना, यह तो नरक में रहना है। संत राधा स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, सखी क्यों देर लगाई, चटक चढ़ो 9 द्वार, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो 9 द्वार। सहस्त्र कमल चढ़ ऊपर धाव, भंवर गुफा सतलोक निहार। संत राधा स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, राधा स्वामी दीन दयाला, कही है अगम अपार, सूरत क्यों भूल रही, चेत चलो 9 द्वार, छोड़ चलो 9 द्वार। संत राधा स्वामी जी महाराज की वाणी में आया कि 9 द्वारों को छोड़ो और 10वें द्वार में प्रवेश करो। यह सुख का द्वार है, यह मुक्ति का द्वार है, यह मोक्ष का द्वार है। इसी द्वार में प्रवेश करना है। इसी द्वार में प्रवेश करने के लिए भगवान शिव जी कह रहे हैं, भगवान शिव जी का महावाक्य है, सुषुम्नेव सदा गोष्ठिम इह कश्चित् कुरुते नरः। भगवान शिव जी कहते हैं कि सुषुम्ना में जो नर सदा सभा करता है, गोष्ठी करता है, सुषुम्नेव सदा गोष्ठिम इह कश्चित् कुरुते नरः, वह सभी पापों से मुक्त होकर अपना परम कल्याण करता है। भगवान शिव जी ने कहा, शिव संहिता में मंत्र आया है, भगवान शिव जी का महावाक्य है शिव संहिता में। भगवान शिव जी क्या कह रहे हैं? भगवान शिव जी कहते हैं, इह क्रोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम, अपूर्व जन्म कृतम कर्म विनश एद विरोधतः। जो सदा सर्वदा गोपित होकर आज्ञा चक्र कमल नयन का ध्यान करता है, वह सभी पापों से निर्विघ्न मुक्त हो जाता है। यह स्थिता सदा योगी ध्यानम कुर्यानि निरंतरम, तदा क्रोति प्रतिमाम प्रति जापम अनर्थवत। जो सर्वदा गोपित होकर आज्ञा चक्र कमल नयन में अपने को प्रतिष्ठित करता है, उसे किसी भी प्रकार की प्रतिमा का पूजन करना, जप करना, तप करना, ये सब अनर्थवत है, किसी काम का नहीं। भगवान शिव जी ने कहा, यानी यानी ही प्रोक्तानि पंच पद में फलानी वे, तानी सर्वाणी सूत्रा में दज ज्ञानात भवंती। कि हे देवी, पंच चक्रों का जो जो फल मैंने तुमको कहा, वह समस्त फलों की प्राप्ति केवल आज्ञा चक्र कमल नयन का ध्यान करने से
साधक को मिल जाता है। इधर उधर झंझट में क्या फंसेंगे, एक एक चक्र को जगा। ये तो हठ योगियों का काम है। सांडल्योपनिषद में मंत्र आया, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवे द्वस्य शनेः शनेः तथैव सेवितो वायुर्न्यथा हन्ति साधकम। जैसे सिंह, बाघ और हाथी धीरे धीरे काबू में आते हैं, वैसे ही प्राणायाम की क्रिया के द्वारा धीरे धीरे वायु को बस में करने का अभ्यास किया जाता है। लेकिन प्राकारांतर होने से इसमें अभ्यासी की जान भी जा सकती है। यह है हठ योग, इसमें अभ्यासी की जान भी जा सकती है। इसीलिए राजयोग की विद्या जाननी चाहिए। राजयोग, जो जहां बैठा है वहीं से उठेगा, जो जहां से उठेगा वहीं से चलना प्रारंभ करेगा। तो हम कहाँ बैठे हैं? हमारा शरीर बैठा है यहाँ, हमारा जीव कहाँ बैठा है? जीव इस शरीर के भीतर में है। कहाँ? आज्ञा चक्र 10वें द्वार में, शिव नेत्र में है। तो जहां जीव बैठा है वह सोया हुआ है, जगाने के लिए वहां ध्यान लगाना पड़ेगा। यह विद्या संत सदगुरु से सीखनी पड़ेगी। यह विद्या जानकर जो वहां ध्यान लगाएगा, दृष्टि की ठोकर लगेगी, तब यह जीव जगेगा। इसी के लिए है ध्यान, इसी के लिए राजयोग, इसको विहंगम योग भी कहा गया। विहंग मीनी चाल चली, ज्यों सरित सो सरित समाही, त्यों नाद से नादों में चली, प्रभु पथ प्रभु मिलन पथ जाहि। गुरु महाराज की वाणी में आया। यह विहंगम योग, जिसको राजयोग कहा गया, भगवान शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी, शिरः कपाले रुद्राक्षरम बीवरम चिंतयेद यदा तदा ज्योतिः प्रकाशः स्याद् विद्युत पुंज संप्रभः एतत् चिंतन मात्रेण पापानं संशयो भवेत दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम। कहते सिर में कपाल है, सिर में कपाल है। हमारा यह जो माथा देख रहे हैं, इसमें कपाल है। यह जो 4 अंगुल का मस्तक है, इसको कपाल कहा गया। कपाल मतलब जहां एक भी बाल नहीं है। कहते हैं इस कपाल के भीतर क्या है? सिरा कपाले रुद्राक्षम। इस कपाल के भीतर में रुद्राक्ष है। सबके कपाल के भीतर में, ऐसा नहीं कि मेरे कपाल के भीतर है, आपके कपाल के भीतर नहीं है। सबके कपाल के भीतर में क्या है? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष, दुनिया का जितना रुद्राक्ष है सब नकली है। असली रुद्राक्ष जो है, भगवान शिव जी कहते हैं हम सबके कपाल के भीतर में। कहते उस रुद्राक्ष में क्या है? बीवरम, मतलब एक महीन बीवर है। मतलब बीवर मतलब एक महीन छिद्र है। चिंत येद यदा, जो हमेशा वहां अपने चित्त को लगा करके रखता है, जो हमेशा वहां अपने ध्यान को लगा करके रखता है, कहीं भी मन भागे समेट करके वहां लगाता है, तो क्या होता है? तदा ज्योतिः प्रकाश स्याद् विद्युत पुंज संप्रभा। तो वहां बिजलियों के पुंज के समान ब्रह्म ज्योति का प्रचंड प्रकाश होता है। जब दृष्टि की दोनों धार वहां जाकर के मिलती है, प्रचंड प्रकाश होता है। एतत् चिंतन मात्रेण पापानं संशयो भवेत। जिसके चिंतन मात्र से, वहां ध्यान लगाने से पापों का जितना समूह है सबका नाश हो जाता है। दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम। कितना ही दुराचारी, कितना ही पापी से पापी, कोई नर हो या नारी हो या नपुंसक ही क्यों ना हो, बच्चा बूढ़ा जवान कोई क्यों ना हो, वो अपने पापों से मुक्त होकर परमात्मा के परम पद को प्राप्त करता है। भगवान शिव जी कहते हैं तो वहां ध्यान लगाना पड़ेगा। यह विद्या किसी अच्छे सिखाने वाले संत सदगुरु होते हैं, उससे सीखना पड़ेगा। बृहतंत्र सार में एक बड़ा अच्छा मंत्र आया है,
ज्ञानान मोक्षम वापनोति तस्माज ज्ञानम प्राप्त परम अतो यो ज्ञान दाने ही न अक्षम अस्तम त्यजित गुरुम। कि ज्ञान से मोक्ष होता है, इसलिए ज्ञान से बढ़ करके और कोई दूसरा साधन नहीं है। ज्ञान से बढ़ करके और कोई दूसरी साधन नहीं है, क्योंकि ज्ञान से मोक्ष मिलता है। ज्ञान से बढ़कर और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। ज्ञानान मोक्षम आपनोति तस्माज ज्ञानम प्राप्त परम अतो यो ज्ञान दाने ही न अक्षम अस्तम त्यजेत गुरुम। जो गुरु ज्ञान दान देने में असमर्थ है, समर्थवान नहीं है, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। ज्ञानी महापुरुष होना चाहिए जो हमें यह ज्ञान बतला दे, यह विद्या बतला दे। कौन सी विद्या? अंधकार से प्रकाश में जाने का, प्रकाश से शब्द में जाने का, और शब्द से निःशब्द में परमात्मा के पास जाने, यह विद्या बतला दे। हमारे परमाराध्य ने कहा, घट तम प्रकाश शब्द पट्ट त्रय जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, अप्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सब कुछ समर्पण। और जब शाम का विनती करते हैं तब यह क्या कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ के नहीं वेग सतावे, सब प्यारा परिवार अरु संपत्ति नहीं भावे। तो परिवार अच्छा नहीं लगता होगा, संपत्ति अच्छी नहीं लगती होगी। केवल हम गा लेते हैं लेकिन बाद में वही संपत्ति प्यारा लगता है, वही परिवार प्यारा लगता है। ऐसा वैराग्य होना चाहिए जो कि हम साधना में आगे बढ़ेंगे। सुग्रीव जी ने प्रभु श्री राम से कहा था, सुख संपत्ति परिवार बराई, सब परिहरि करहूं सेवकाई, ये सब राम भगति में बाधक, कहाँ ही संत पद तब अवराधक। ठीक है ना, ये सब ईश्वर की भक्ति में विघ्न बाधा पहुंचाने वाले हैं। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि ईश्वर की भक्ति में मतलब ध्यान में दो विघ्न हैं, एक है आलस्य और दूसरा है गुणावन। गुणावन मतलब ध्यान कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, मन इधर भाग रहा उधर भाग रहा है, इधर की चिंता उधर का चिंता। तो गुणावन अगर हो उसको खाते चले जाइए, खाते चले जाइए, मतलब प्रत्याहार कीजिए। जो जो बात मन में आए, ठीक है ना, उसको खा जाइए, मतलब मन को वहां से हटा करके फिर गुरु निर्दिष्ट स्थान पर मन को लगाइए। ठीक है ना, बार बार प्रत्याहार करते करते आपकी धारणा बन जाएगी। मन कितना बार भागेगा? मन बलवान है कि आप बलवान है? आपकी शक्ति से मन काम कर रहा है। अगर चेतन की शक्ति नहीं मिले तो मन काम करेगा? तो मन चेतन की शक्ति से काम कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मन की शक्ति से चेतन काम कर रहा है। मन की शक्ति से चेतन काम नहीं कर रहा है, चेतन की शक्ति से हमारा मन काम कर रहा है। इसीलिए जितना बार मन भागे प्रत्याहार के द्वारा मन को समेट समेट करके निर्दिष्ट स्थान पर लगाइए, धारणा बन जाएगी। जब बहुत देर तक धारणा होने लगेगी तब होगा ध्यान। योग का 7वां अंग ध्यान बतलाया गया, दृष्टि की दोनों धार मिलेगी। अभी हम लोग ध्यान कहाँ करते हैं? ध्याना अभ्यास। अभी हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, ध्याना अभ्यास कर रहे हैं। तो बार बार प्रत्याहार के द्वारा करते करते धारणा बनेगी। धारणा जब होने लगेगा तब धारणा होते होते गहराई होगा। धारणा से क्या होगी? गहराई। जो दीवार जितना मोटा होता है, कांटी घुसने में उतना विशेष समय लगता है, उतना ही विशेष समय लगता है। तो यह पाप का पर्दा जो है, अंधकार का पर्दा बहुत मोटा है, किसी का कम भी मोटा है। तो अगर ध्यान करते हैं खूब बढ़िया से
अंधकार का मंडल फटता है। किसी का पाप बहुत है तो बहुत समय लगता है, लेकिन करने पर भी है, जितना करेंगे उतना कम समय लगेगा। तो इस तरीका का अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। गुरु महाराज की वाणी में आया, दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत कंपनी सहज ही छूटे प्रौर होवे सुरत तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर, बड़ जोर टकटकी लग जाए। इसीलिए खूब अभ्यास कीजिए, खूब अभ्यास कीजिए। ये नहीं सोचिए कि हम बैठते हैं कुछ मिलता ही नहीं है, बैठने से क्या फायदा, कुछ दिखता ही नहीं है। एक फकीर साहब थे, वे इतना नमाज पढ़े, इतना नमाज पढ़े, इतना नमाज पढ़े कि उनके घुटने के ठोकर से और हाथ की केहूनी के ठोकर से पत्थर में गड्ढा पड़ गया। सोचिए कितना नमाज पढ़े होंगे, कितना बार सजदा किए होंगे कि उनके घुटने के ठोकर से पत्थर में गड्ढे पड़ गए। उसी रास्ते से होकर के मोहम्मद साहब जा रहे थे, उनकी नजर पड़ गई कि पत्थर में गड्ढा कहां से आया। तो वहां के लोगों से पता चला कि एक फकीर साहब आते हैं, वे पंच वक्ती नमाजी हैं, नमाज पढ़ते हैं पांचों वक्त का। उन्होंने इतना नमाज पढ़ा, इतना नमाज पढ़ा कि उनके घुटने के ठोकर से पत्थर में गड्ढे पड़ गए। मोहम्मद साहब सोचने लगे, या खुदा, मैंने तो उनकी अपेक्षा कुछ भी नमाज नहीं पढ़ा, हमसे तो सबसे ज्यादा करीबी अल्लाह के वही फकीर हैं, हमने तो उनकी अपेक्षा कुछ भी नमाज अदा नहीं की। उसी समय आकाशवाणी हुई, आकाश से आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? ऐ मोहम्मद तू इसकी परवाह मत कर, ऐ मोहम्मद तू इसकी परवाह मत कर, क्योंकि उस फकीर की एक भी नमाज मुझे कबूल नहीं है, एक भी नमाज मुझे कबूल नहीं है। नबी साहब सोचने लगे, फकीर साहब इतना नमाज पढ़े, इतना नमाज पढ़े कि पत्थर में गड्ढे पड़ गए, लेकिन खुदा को उनकी एक भी नमाज कबूल नहीं है। इस बात की खबर देनी चाहिए। नमाज का वक्त हो रहा है, फकीर साहब आते होंगे नमाज पढ़ने के लिए, थोड़ा देर रुक जाता हूँ, ठहर जाता हूँ। ठहर गए मोहम्मद साहब, कुछ देर में फकीर साहब आए, नमाज अदा किए। नमाज पढ़ करके जब जाने लगे तो नबी साहब कहते हैं, फकीर साहब जरा ठहर जाइए, जरा ठहर जाइए। फकीर साहब कहते हैं, कहिए क्या बात है। नबी साहब कहते हैं कि फकीर साहब आपने इतनी नमाज पढ़ी, इतनी नमाज पढ़ी कि आपके घुटने के ठोकर से पत्थर में गड्ढे पड़ गए, आपने कितना नमाज अदा किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है आपकी एक भी नमाज अल्लाह को कबूल नहीं है। यह सुन करके वह फकीर खुशी से नाचने लगा, खुशी से नाचने लगा। मोहम्मद साहब सोचते हैं, यह फकीर कहीं पागल तो नहीं हो गया है, इसको तो सचेत होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, निराश होना चाहिए। किसने इतना नमाज पढ़ा, इतना नमाज पढ़ा कि पत्थर में गड्ढे हो गए हैं, और इसकी एक भी नमाज खुदा को कबूल नहीं, अल्लाह को कबूल नहीं, फिर भी यह खुशी से नाच रहा है। कारण क्या है इसकी खुशी का, जरा पूछ लो। तो मोहम्मद साहब कहते हैं, फकीर साहब यह बतलाइए, मैंने जब आपको यह बात कही कि आपकी एक भी नमाज अल्लाह को कबूल नहीं है, तो आप खुशी से नाच क्यों रहे हैं, इसका रहस्य क्या है, आपकी खुशी का रहस्य क्या है, यह हमको बतलाइए। क्योंकि आपको तो नाराज होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, आपको रुष्ट होना चाहिए कि मैंने इतना परिश्रम करके नमाज पढ़ा, फिर भी अल्लाह को मेरी एक भी नमाज कबूल नहीं है, फिर आप खुशी से नाच क्यों रहे हैं। फकीर साहब कहते हैं, ऐ मोहम्मद मेरी खुशी का रहस्य क्या है, यह जानना चाहता तो सुन। मैं इसलिए खुशी से नाच रहा हूं
कि अगर कोई दूसरा कहता तो शायद मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता। अगर तेरे अलावा कोई दूसरा कहता तो शायद मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन तू खुदा का पैगंबर है, सबसे करीबी है, तू झूठ नहीं बोल सकता है। तेरी बात मुझे सत्य लगी, लेकिन मेरी खुशी का रहस्य यह है कि मैंने जीवन में इतना पाप किया, इतना पाप किया, इतने कृत्य कर्मों को किया कि मुझे तो यह पता भी नहीं था कि खुदा मेरी खबर रखता होगा या कि नहीं रखता होगा। नमाज कबूल होना तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो यह भी पता नहीं था कि खुदा को मेरी खबर है या कि नहीं है, क्योंकि मैं इतना पापी था। लेकिन तेरी बात से मुझे यकीन हो गया कि खुदा मेरी खबर रखता है, मेरी नमाज कबूल हो या नहीं हो इससे मुझे मतलब नहीं है। खुदा को मेरी खबर है कि मैं यहाँ नमाज पढ़ने के लिए नित्य प्रतिदिन आता हूँ। खुदा को मेरी खबर है, इसीलिए मैं खुशी से नाच रहा हूँ। उसी समय अल्लाह की आकाशवाणी हुई, ऐ मोहम्मद, इस फकीर की सभी नमाजें मुझे कबूल है। सभी नमाजें कबूल है। जो फकीर इतना खुश हो जाए, ठीक है ना, उसकी नमाज मुझे कबूल नहीं, सब नमाजें कबूल है। ठीक उसी प्रकार हम जब ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठते हैं तो हम यह नहीं सोचें कि हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, ध्यान बनता नहीं है, हम कैसे ध्यान करेंगे, इससे अच्छा था कि ध्यान नहीं करता। आपका ध्यान बने चाहे नहीं बने, लेकिन तीनों समय त्रैकाल संध्या अवश्य कीजिए, क्योंकि गुरु महाराज देख रहे हैं कि आप बैठ रहे हैं। तो गुरु महाराज के रजिस्टर में आपका नाम दर्ज हो रहा है, ठीक है ना। इसीलिए आप बैठिए, क्योंकि गुरु महाराज आपकी खबर रख रहे हैं, और एक दिन ऐसी खबर रखेंगे कि आपके अंधकार में प्रकाश हो जाएगा। अंधकार में ही भैया प्रकाश, गुरु प्रकाशी उरध कमल विगास, गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया, गुरु प्रकाशी उरध कमल विगास, अंधकार में ही भैया प्रकाश। गुरु करता गुरु करने जोग, और गुरु परमेश्वर है भी होग, कह नानक प्रभु यही जनाई, बिनु गुरु मुक्ति न पाइए भाई। इसीलिए मैं नित्य प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। गुरु महाराज की वाणी में आया, गुरु की भक्ति असाधु की सेवा, बिनु नहीं कछऊ पाई हो, याते भजो गुरु गुरु नित्य ही, रहे चरण लव लाई। बिंदु चंद तब सुर प्रकाशे, शब्द लहर लहराई हो, जो अति सिमटी रहे सुख मन में, ताको परे जनाई। ठीक है ना, जो अपने को समेट करके रखेगा सुषुम्ना में, एक दिन गुरु की कृपा होगी, और गुरु की कृपा से वह और उसकी सूरत जो है चार अंतःकरण की इंद्रियों के संग दृष्टि की दोनों धार जब मिलेगी, उस बिंदु रूपी द्वार में प्रवेश करेगी। हम अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाएंगे, तब देखिए सुख मिलना शुरू हो जाएगा। चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अझर झरते, वहां अमृत की वर्षा हो रही है। अमृत क्या है? संत दरिया साहब बिहारी की वाणी में आया, अमृत है सब बातों की बात, अमृत है संतों के पास, दरिया अगम नाम अनंत, जाको पी पी अमर है संत। वह अमृत क्या है? वह अमृत है ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद। ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद यही अमृत है। जो इस अमृत का पान करता है एक दिन सदा के लिए अमर हो जाता है। वेद में मंत्र आया है, ओम प्राहंसा संस्त्रीपला बगनो मक्षा माद अस्तंग वृषगना अयासुह, अंघोसिनम पवमानम सखायो, दूरमरसम बानम प्रवदंती साकम। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं, इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं।
कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक होते हैं, जिन्होंने कि त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने के सामर्थ्य की तरह सत्यासत्य निर्णय करने में जो परमहंस जोगी हो, जो अत्यंत तेज से युक्त होकर सब देहों में एक समान ईश्वर के सर्वव्यापक और रमणीय अनाहत नाद को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने भीतर में अप्रकट रूप से उस सोम रस को जो योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं, वही है अमृत ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद। आप लोग भी उसका अनुकरण करें, आप भी उस अमृत का पान करें। तो संतों के पास यही अमृत है, संतों के पास यही अमृत है। आप भी उस अमृत का पान करें। उस अमृत का पान करना चाहते हैं तो इस प्रकार का योग करें। बाबा जोगी एक अकेला, संत कबीर साहब ने कहा, जाके तीर्थ व्रत न मेला, झोली पत्र विभूति न बटवा, अनहद बैन बजावे, मांगी न खाए न भूखा सोवे, घर अंगना फिर आवे, 5 जना की जमात चलावे, तास गुरु में चेला, कहे कबीर उन्हीं लोक सिधाए, बहुरी न यह जग मेला। संत कबीर साहब ने कहा, जोगी अकेला होता है, उसका कोई संगी साथी नहीं होता है। बाबा जोगी एक अकेला, जाके तीर्थ व्रत न मेला। उसके लिए तीर्थ व्रत मेला किसी काम का नहीं। काहे का तीर्थ, काहे का व्रत, काहे का मेला? झोली पत्र विभूति न बटवा, उसका झोला झोली से उसको मतलब नहीं है, भभूत वो नहीं लगाता है, वह कोई रजिस्टर नहीं रखता है। झोली पत्र विभूति न बटवा, अनहद बैन बजावे, उसके भीतर में अनहद नाद की वर्षा होती है, अनहद नाद की वर्षा उसके भीतर में, अमृत की वर्षा होती है, अनहद बैन बजावे, मांगी न खाए न भूखा सोवे, घर अंगना फिर आवे। वह मांग के नहीं खाता, भूखा भी नहीं सोता है, और घर अंगना सबका फिर आता है, जा जाकर के सत्संग करता है, घर अंगना फिर 5 जना की जमात चलावे, 5 इंद्रियों को अपने बस में करके रखता है। जैसे कहता है इंद्रियां वैसा काम करती है। वह इंद्रियों के अनुकूल नहीं होता, बल्कि इंद्रियां उसके अनुकूल चलती है। तास गुरु मैं चेला, ऐसे गुरु का मैं चेला हूं, संत कबीर साहब कहते हैं। तास गुरु मैं चेला, कहे कबीर उन्हीं लोक सिधाए, बहुरी ने यह जग मेला। ऐसे जो जोगी होते हैं इस संसार के झमेले में नहीं पड़ते। वह है जोगी। तो जोगी सब नहीं होता है। तो ऐसे संतों के शरण में जाएं, ऐसे संतों के शरण में जाकर उनसे सद्युक्ति जाने, सद्युक्ति जान करके हम एक ईश्वर की भक्ति करें। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन अश्वतत्वदर्शिनः। कि है अर्जुन, तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जाओ, उनको दंडवत प्रणाम करो, कुछ दिनों तक उनकी सेवा करो, तब तुमको वे ब्रह्म ज्ञान का रहस्य बतलाएंगे, ब्रह्म ज्ञान का भेद बतलाएंगे, जुक्ति बतलाएंगे। उस ज्ञान को जानकर जब तू ध्यान करेगा तब तुझे पहले अपना ज्ञान होगा, तदंतर मेरे स्वरूप की पहचान होगी, और तू सदा के लिए दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार की भक्ति हमें करनी है, इस प्रकार की भक्ति चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 वर्षा भक्ति करे और एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा करे 84 खान। ठीक है, एक पर दृढ़ हो जाइए कि एक पर जो निष्ठ हो जाता है उसके जीवन में कभी अनिष्ट ही नहीं होता है। एक पर निष्ठ होना है, एक ईश्वर पर दृढ़ विश्वास। हमारे परमाराध्य ने कहा है, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। ठीक है ना। अगर दुखों से छुट्टी पाना चाहते हैं,
मुक्ति पाना चाहते हैं, दुख की नदी को पार करना चाहते हैं, एक ईश्वर विश्वासी बनिए, ठीक है ना। और ईश्वर के सगुण साकार रूप संत सदगुरु हैं, ईश्वर के सगुण साकार रूप संत सदगुरु हैं, सहारा है गुरु महाराज। इनका हाथ पकड़ेंगे, एक हाथ है ब्रह्म ज्योति का और दूसरा हाथ है ब्रह्मनाद का, ये सीधा अपने गोद में बिठा लेंगे, ठीक है ना। मतलब इनका जो निर्गुण निराकार स्वरूप है उसका ज्ञान होगा, उसकी पहचान होगी। हम जब उसमें जा करके मिलेंगे बस हम भी वही हो जाएंगे, नाम रूप से परे हो जाएंगे, नाम रूप से छूट जाएंगे। नाम रूप तो नाश होने वाला है, नाम शरीर का, रूप शरीर का, आत्मा का न कोई नाम है और न ही इसका कोई रंग रूप है, ठीक है। तो इसका रंग रूप नहीं है, रंग रूप तो शरीर का होता है, नाम तो शरीर का होता है, आत्मा का क्या नाम। संत कबीर साहब ने कहा, जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम, ठीक है ना। इसीलिए नाम रूप से परे होना है तो नाम रूप का सहारा लेना पड़ेगा। नाम रूप सहारा है, सर्वस्व नहीं है, सहारा है। जैसे नदी को पार करने के लिए जो तैराक होता है पानी का सहारा लेता है, एक हाथ से पीछे पानी को ठेलता है और दूसरा हाथ आगे, फिर दूसरे हाथ से पानी को पीछे ठेलता है, फिर पहला हाथ आगे, इस तरह वह नदी को पार कर जाता है। अगर तैराक नदी में नदी के पानी को पकड़ कर रहे बीच में तो वह कभी भी नदी पार नहीं कर सकेगा, वह नदी में ही डूब जाएगा। तो ये नाम रूप सहारा सर्वस्व नहीं है, एक दिन यह भी छूट जाएगा, नाम रूप भी छूट जाएगा, ठीक है ना। ये तो सहारा है, ठीक है। इसीलिए मंत्र आया है मुंडकोपनिषद में, यदा नद्या स्यंदमानः समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपा द्विमुक्तः प्रात्परम पुरुषमुपेति दिव्यम। जैसे निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम रूप का परित्याग करके जब अथाह सागर में जाकर के मिल जाती है तो उसकी संज्ञा फिर नदी की नहीं समुद्र की हो जाती है। उसी प्रकार जो भक्त जन, ठीक है ना, भक्ति करते करते जिनकी सूरत अपने नाम रूप का परित्याग करके उस ब्रह्म में जाकर के समा जाती है, उसकी संज्ञा फिर जीव की नहीं पीव की हो जाती है, ठीक है ना, ब्रह्म की हो जाती है, ठीक है ना। जब तक वे संसार में रहेंगे संसार का कल्याण होगा। जैसे घी को दूध से मथ करके निकाल दीजिए, घी निकल गया और फिर उसी घी को उस दूध में मिला दीजिए तो दूध बनेगा? नहीं बनेगा, वह तैरने लगेगा, उसको दूध नहीं कहेंगे। उसी प्रकार जो भक्त भक्ति करके नाम रूप का परित्याग करके जो ब्रह्म में जा करके समा गए वे ब्रह्म हो गए हैं, लेकिन उनको कौन जान रहा है? उनको कोई नहीं जान रहा। जब उस शरीर में आते हैं तो लोग कहते हैं फलाने बाबू हैं, फलाने के पुत्र हैं, फलाने के पिता हैं। कोई जान पाया? वही जानते हैं अपने आप को, एक परमात्मा जानते हैं। जिनके पास आंख है वे जानते हैं, लेकिन वे वही नहीं हो गए, वे जीवन मुक्त महापुरुष हो गए। वे अपने को जान रहे कि मैं कौन हूँ, मतलब जो आत्मा है वही परमात्मा, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसे महापुरुषों ने ऐसा ज्ञान प्राप्त किया, तब उन्होंने कहा अहम ब्रह्मस्मि। हल्लाज मंसूर ने क्या कहा? अनलहक, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। क्या किया गया? उनका सिर कलम कर दिया गया, उनका पहले पैर काटा गया, फिर हाथ काटा गया, फिर सिर काटा गया। उनके शरीर से एक एक बूंद जो जमीन पर गिरता था उससे आवाज आती थी अनहलक अनहलक, मैं ही ब्रह्म हूं, ठीक है। तो शरीर तो नाशवान है, नाम रूप से क्या मतलब है? नाम मिटने वाला, रूप हटने वाला, शरीर हटने वाला, इससे क्या मोह, ठीक है, इससे कोई मोह नहीं। हल्लाज मंसूर बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए,
इनकी वाणी में आया, अगर है शौक मिलने का हरदम लौ लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को भस्मे तन पर लगाता जा, पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर हिजरे दिल को, दुई की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा, मुसल्ला छोड़ तस्बीह तोड़ किताबें डाल पानी में, पकड़ दस्तूर फरिश्तों का गुलाम उनका कहलाता जा। न रख रोजा न मर भूखा, न रख रोजा न जा मस्जिद, न कर सिजदा वजू को तोड़ दे पूजा, शराबे शौक पीता जा, हमेशा खा हमेशा पी, गफलत में रहो न एक दम, नशे में सैर कर अपनी खुदी को तू जलाता जा। न हो मुल्ला न हो ब्राह्मण, दुई को छोड़ कर पूजा, हुक्म साहेब कलंदर का अनहलक तू कहलाता जा। कहे मंसूर मस्ताना, हक मैंने दिल में पहचाना, यही है मस्तों का मैं खाना, इसी के बीच आता जा। अगर है शौक मिलने का हरदम लौ लगाता जा। ठीक है ना, ऐसे ऐसे महापुरुष हो गए। शम्स तबरेज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए, ये बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए। इसका भी बहुत लंबा प्रसंग है। तो ऐसे संतों के शरण में जाना पड़ेगा जो उस अमृत का पान करते हैं। जैसा कि अभी उपदेश में आप सुने, ठीक है ना, उस सोम रस को प्राप्त करो, उसका अनुकरण करो, तो वह सोम रस हमारे भीतर में उसकी वर्षा हो रही है, लेकिन हम उसको नहीं पी पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी वृत्ति बाहरी दुनिया में लगी हुई है। हम इंद्रियों का संग करके संसार के विषय भोग में यह मन फंसा हुआ है, इसलिए इधर से मन को हटाना पड़ेगा। इसी के लिए है योग, इसी के लिए है भक्ति। तो जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे हमारा कल्याण नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। तो कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।